सृष्टि, सृष्टि। हाँ ये लो, ये पूरे 15,000 रुपए हैं। ये ना बहन को दे देना, उसको थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ मंगाना है और उसको ज़रूरत भी थी थोड़े पैसों की। ठीक है, दे दूँगी। ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ये पैसे मेरी बहन को दे देना। अभी दे रही हूँ इनकी बहन को। घर में 2 रोटी मिलती है ना, उसी में गुजारा करे। बढ़िया ही 15,000 रुपए लेगी, ये तो मैं ही रखूंगी। भाभी, भाभी। हाँ बोलो, क्या है? वो भैया आपको कुछ देकर गए होंगे मुझे देने के लिए। क्या दे के गया था? खुल के बोलना। 15,000 रुपए वो मैंने भैया से मांगे थे, उन्होंने कहा था भाभी से ले लेना। कोई पैसे नहीं दे के गए वो। मुझे पता था भाभी कि आप मुझे पैसे नहीं दोगी। मैंने इसलिए भैया से पहले ही कहा था कि भैया पैसे मुझे देना। बोल दिया ना, नहीं दे के गए पैसे। और एक बात बता, तेरा ध्यान क्या मेरे और मेरे पति की बातों पे रहता है? बेवकूफ लड़की। और वैसे भी वो पैसे मेरे पति के थे, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दूं या ना दूं, समझी? अपने काम से काम रख, जा यहाँ से अब। भाभी प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे फीस जमा करनी है, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रही हो? ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? भूल मत, अगर तू इस घर में रह रही है ना तो मेरी बदौलत रह रही है, इसलिए मेरे सामने ना जबान खोलने की जरूरत नहीं है, समझी? और भूल मत, तेरे जो भैया है ना वो जा चुके हैं, इसलिए मुझे अब जरूरत नहीं है सती सावित्री बनने की, एक्टिंग करने की। तो इसीलिए बोल रही हूँ, चुपचाप से ना घर के सारे काम कर, समझी? भाभी जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं आपकी परवाह क्यों करूं? देखो भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप फंस जाओगी, ये हरकतें मत करो। क्या फंसूंगी मैं? देखो भाभी, अभी तक तो मैंने भैया को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आज ना शाम को मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी कि आप मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, नौकरानी बनने के लिए नहीं आई, आपके घर के काम करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो तुम मुझे मना कर रही है? देख ले, अगर तूने मुझे मना किया ना तो मैं राहुल को बोल के तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैं तो सोचती थी भाभी कि अगर मैंने आपके बारे में भैया को सब कुछ बता दिया तो कहीं आप दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए, लेकिन बस बहुत हुआ। आज मैं भैया को सब कुछ बताऊंगी कि उनके ऑफिस जाने के बाद आप मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं नौकरों की तरह। तुझे क्या लगता है कि तू राहुल को जाके मेरे बारे में सारी सच्चाई बताएगी तो राहुल तेरी बात मान लेगा क्या? भूल मत, राहुल मेरा पति है, वो मेरी बात सुनेगा। मैं सिर्फ ना अपनी बहन की सुनूंगा। राहुल तुम यहाँ पे, पर तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ मैं यहाँ, और मैं तुम्हारी अब तक इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे परिवार का ख्याल रखती हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे परिवार को अंदर से ही खोखला करती हुई जा रही हो। आज तुम्हारी सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है। आ गए भैया आप, देख लिया भैया आपने। आपके ऑफिस जाने के बाद भाभी मुझे कैसे नौकरों की तरह रखती है। देख लिया बहन, मैंने सब कुछ देख लिया, पर तुझे पता है इस सब की ना नौबत नहीं आती अगर तू मुझे ये सब पहले बता देती। भैया ये सब मैं आपको पहले ही बता देती, लेकिन भाभी ने मुझे डरा दिया था। कहा था कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और एक डर और था मेरे मन में, मुझे डर था कि आप दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए मेरी वजह से। अरे बहन, काय का परिवार? और ये हमारी कोई सगी नहीं है, ये सिर्फ ना यहाँ रह के हमारा घर तोड़ रही है। हम दोनों भाई बहन को ना लड़वाना चाहती है और हमें अलग करना चाहती है, ये है इसकी असलियत। हाँ राहुल, तुम्हारी बहन कितना झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल तुम्हें गलत बता रही है। मैं तो इनका बहुत ध्यान रखती हूँ, इनकी बहुत सेवा करती हूँ। अरे चुप करो तुम, सब कुछ ना मैंने अपने कानों से सुना है, और अपने कानों से सुनी हुई बात अनसुनी कर दूं क्या मैं? अरे मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? मेरे परिवार का ख्याल रखना। हम इस परिवार में सिर्फ 2 ही जने हैं, तुम्हें 2 जनों का भी ख्याल नहीं रखना आया? तो मैं सच बताऊं, मेरी और मेरे परिवार की ना कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती ना तो तुम इस तरीके का काम भी नहीं करती। अच्छा ठीक है, मान रही हूँ मैं अपनी गलती, चिल्ला विल्ला दिया होगा, कर दिया होगा गुस्सा थोड़ा बहुत। अब इतनी सी बात के लिए तुम मुझे घर से बाहर थोड़ी ना निकालोगे। अरे चुप करो तुम, और ये सब ना तुम्हारा दिखावा है। तुम्हारी आंखों में ना कोई शर्म नहीं है।
अगर तुम्हारी आंखों में शर्म होती ना तो तुम ऐसी हरकतें करती ही नहीं। और तुम्हें पता है, मेरी बहन गांव से शहर यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई थी, ना कि इस घर का काम करने के लिए। अरे तुमने तो इसको नौकरानी बना के रख दिया है। बस अब बहुत हो गया सृष्टि, अब ना मैं अपने बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा और अब तुम्हारे साथ रहूंगा भी नहीं। तुम अभी के अभी इस घर से निकलो और जाओ यहाँ से। आगे से नहीं करूंगी राहुल, गलती होगी, माफ कर दो। दीदी आप समझाइए ना इनको कि मुझे माफ कर दे। अरे भाभी, मैं क्या समझाऊं, आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है। सच तो ये है कि आप इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरी बहन ने क्या बोला? अब चुपचाप निकलो यहाँ से। राहुल अरे बस, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चुपचाप निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं। जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ भैया कि आप सही टाइम पर आ गए और आपको सारी सच्चाई पता चल गई। कोई बात नहीं, तेरा भाई है ना अभी, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।